आज के युग में अगर बेहतर जिंदगी जीनी है तो हमें कुछ ग्रंथों के बारे में जरूर नॉलेज रखनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रंथ ना हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। शायद हमने कभी इन पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हमें देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ग्रंथ हमें सही राह दिखाते हैं। हमारे परिवार, समाज, धर्म, नीति, प्रेम सभी विषयों के बारे में डिटेल नॉलेज इन्हीं से मिलता है। हमें डिटेल नॉलेज अगर लेना है तो हमें ग्रंथ जरूर पढ़ने चाहिए, जिनमें कि भगवत गीता, कुरान, बाइबल, बहुत सारे ग्रंथ हैं। लेकिन आज जो हम जिस ग्रंथ के बारे में बता रहे हैं वो है महाभारत। महाभारत को पुराने समय में जय संहिता कहा जाता था, और आज हम महाभारत के बारे में उनके थ्रू हमें कितनी डिटेल नॉलेज मिलती है ये बताने वाले हैं। जानना है जरूरी तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। सोच समझकर बोलना। द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा, अंधे का पुत्र अंधा, जिसकी वजह से ये मुख्य कारण बना युद्ध का। जी हाँ, हमें बड़ा ही सोच समझकर बोलना चाहिए। किसी को भी बिना मतलब के आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। ये बोली ही है, ये शब्द ही हैं जो हमें बहुत अच्छा बनाते हैं और बहुत बुरा। इसलिए हमें बड़ा ही सोच समझ के बोलना चाहिए। हमें अपने लफ्जों को कहाँ, कब, कितना इस्तेमाल करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। संदेह से भरा जीवन व्यर्थ है। जिस तरह श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा था पांडवों को, उसी तरह हमें भी अपने किसी मित्र, अपने किसी संबंधी पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, ताकि हम उन पे भरोसा कर सकें और हम जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनका साथ पा सके। बिना मतलब के व्यर्थ में अगर हम किसी पे संदेह करते रहते हैं, ये ऐसा ही होगा, वो वैसा ही होगा, अगर इस तरह की सोच या इस तरह की विचारधारा हमारे दिमाग में चलती रहती है तो वो गलत है। ऐसा जीवन व्यर्थ है। इसलिए हमें अपने कुछ खास लोगों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। जिंदगी को योजनाबद्ध तरीके से जिए। जी हाँ, श्री कृष्ण जी जिस तरह पांडवों को जिताने में पीछे नहीं रहे, क्यों? क्योंकि वो हर कार्य के लिए एक रणनीति बनाते थे, जिससे वो कभी हार नहीं सकते थे। उसी तरह हमें भी हर कार्य के लिए एक रणनीति बनानी चाहिए, ताकि हम जीत जाए। मोह माया से बचना। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में ऐसे फंस चुके थे कि वो सही गलत का भेद नहीं समझ पा रहे थे। दुर्योधन भी अपने माया के जाल में, यानी धन, संपत्ति, राज्यपाट पे ऐसे फंस चुके थे कि वो अपने सगे संबंधियों को भी पहचानने से इनकार कर रहे थे। यानी उन्हें केवल धन ही धन दिख रहा था, राज्यपाट दिख रहा था। हमें किसी के मोह में ऐसा नहीं फंसना चाहिए जिस तरह धृतराष्ट्र फंस चुके थे, और न ही दुर्योधन की तरह लोभ में ऐसे फंस जाए कि अपनों को भूल जाए। बुरे शौक मत पालो। मनोरंजन का खेल शुरू हुआ चौसर, जो कि पांडवों ने सब कुछ गवा दिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगाकर सारी मर्यादाओं को लांघ दिया। हमें ऐसे शौक पालने ही नहीं चाहिए जिससे बाद में पछताना पड़े। हमें जिंदगी को सही तरीके से जीना चाहिए। मनोरंजन के नाम पर गलत काम नहीं करने चाहिए। जैसी संगत वैसी रंगत। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। बिल्कुल सही है। हमने महाभारत में भी देखा, दुर्योधन हमेशा अपने शकुनी मामा की बात मानते थे और वो उन्हें हमेशा गलत राह दिखाते थे। दूसरी तरफ अगर देखें तो श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा था पांडवों को, जिससे वो हमेशा सही राह पे चले। हमें हमेशा ऐसे लोगों का साथ लेना चाहिए जो कि खुद सही हो, ताकि हम सही दिशा में चल सके। कर्मवान बनो। हर इंसान की जिंदगी ना युद्ध के समान है। हर दिन को इतनी बेहतरीन तरीके से जियो कि खुद से जीतना है और आगे बढ़ना है। बस ये मन में विश्वास रखो। एक बार अर्जुन अपने ऊपर इतना घमंड करने लगा कि उसे लगने लगा कि वो ही कर्मवान है इस पूरी दुनिया में। बस श्री कृष्ण जी को समझ में आ गया और उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और उस गांव में एक सोने का पहाड़ लाके रख दिया और अर्जुन को बोला कि इन सब गांव वासियों को इनमें बांट दो। बस अर्जुन सबको बुला बुला के और वो सोना तोड़ तोड़ के देने लगे। लेकिन
जब छीना झपटी होने लगी तो अर्जुन को गुस्सा आया और वो वहीं छोड़ के चले गए। और वहीं पे कर्ण थे। कर्ण को भी वैसे ही कहा, लेकिन कर्ण ने उन गांव वासियों को वो सोने का पहाड़ देकर और बोला कि आप इसमें अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से सब बांट लीजिए। और वो अपना बिना अधूरा काम छोड़े पूरा करके चले गए। यानी उन्होंने सही तरीके से काम किया, न कि अपने काम को बीच रास्ते में छोड़ा। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जो कि न अधूरा हो और जो हमारी बुद्धि से सही हो, यानी हमें सही दिशा में काम करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। धन किसी का नहीं होता। अत्यधिक धन की लालच में लोग अपनी ही जिंदगी को नरक बनाकर छोड़ देते हैं। जिस तरह दुर्योधन ने अपने शकुनी मामा के कहने पर पूरे राजपाट पर अपना अधिकार जमा लिया और अपने भाइयों पांडवों को राजपाट में हिस्सा देने से मना कर दिया। लेकिन हुआ क्या? लास्ट में दुर्योधन को तो राजपाट मिला ही नहीं, उनके नसीब ही न लगा। हमें लालच तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच हमें अपनों से दूर कर देती है। और वैसे भी आज जो धन आपका है तो कल किसी और का होगा। धन तो ऐसी चीज है जो आने जाने वाली चीज है, लेकिन हमें जिंदगी को जीना है और जिंदगी को तो अपनों के साथ जिया जा सकता है। तो हमें धन के लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी महाभारत हो या रामायण, हमें जिंदगी का सही जीने का तरीका इन्हीं ग्रंथों से मिलता है। जिंदगी को अगर जीना है तो इन्हीं ग्रंथों को समझ लीजिए और सीख लीजिए, ताकि आप अपने जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें। जिंदगी के सार को ढूंढने निकलना इधर उधर नहीं चाहिए, बल्कि इन्हीं ग्रंथों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो हमें इनको फॉलो करना चाहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए नमस्कार।